अमेठी छोड़ा, वायनाड भी छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन कांग्रेस इसे बचा नहीं पाई। शायद कांग्रेस को अमेठी में हार का अंदाजा था, इसीलिए केरल के वायनाड सीट से भी राहुल गांधी को उतारा गया था और वहां जीत मिली थी। लेकिन इस बार राहुल को वायनाड में जीत आसान नहीं दिख रही है। वायनाड सीट पर लेफ्ट ने उम्मीदवार कॉमरेड एनी राजा को टिकट दिया है। एनी राजा जिस तरह के चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे दिन प्रतिदिन वे मजबूत होती जा रही हैं, जबकि राहुल गांधी कमजोर होते जा रही हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी वायनाड की सीट से हार सकते हैं? क्या राहुल अमेठी की तरह वायनाड से भी पलायन कर सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो भारतीय राजनीति में तैर रहे हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह के सवाल उठना लाजमी भी है। यह समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के चलते सीपीआई वायनाड से किसी हल्के प्रत्याशी को खड़ा करेगी। पर सीपीआई ने जिस तरह एनी राजा जैसे वरिष्ठ नेता को वायनाड से टिकट दिया, उससे ये लग रहा था कि इस बार पार्टी वायनाड जीतने के मूड में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीपीआई के सबसे बड़े नेताओं में शुमार विजयन लगातार वायनाड का दौरा कर रहे हैं और राहुल गांधी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। बीजेपी ने यहां से प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। सीएए पर सीपीआई के रुख ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुस्लिम समुदाय के समर्थन के बिना वायनाड जीतना असंभव है। यही कारण है कि केरल की लेफ्ट सरकार लगातार सीएए को टारगेट कर रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि सीएए के खिलाफ विरोध का सीधा असर कांग्रेस पर पड़ रहा है, न कि बीजेपी पर। यही कारण है कि कांग्रेस दुविधा में फंस गई है। कांग्रेस को डर है कि सीएए के खिलाफ वामपंथियों के साथ जुड़ने से राज्य में उसके हिंदू वोट बैंक में सेंध लग सकती है। कांग्रेस को यह भी डर है कि वामपंथियों की तरह सीएए के खिलाफ मजबूत रुख नहीं अपनाने से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव सीपीआईएम की ओर जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन के दौरान रैली निकाली। उनकी रैली से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखे, जिसे लेकर लेफ्ट लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। कांग्रेस की इस दुविधा को पीएम मोदी चुनावी जनसभा में जोर शोर से उठा रहे हैं। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को वायनाड में संकट दिख रहा है, उससे राहुल गांधी अमेठी की तरह वायनाड से भी भाग जाएंगे। अपनी सभा में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वे इशारों में राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कह रहे हैं कि शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही वहां 26 अप्रैल को वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। और देखिए, कांग्रेस के जो शहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए
वो वायनाड भी छोड़ेंगे। भारतीय राजनीति में जिस तरह से राहुल गांधी के वायनाड से पलायन की आशंका जताई जा रही है, उससे जहां वायनाड के मतदाताओं पर असर पड़ेगा, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर राहुल गांधी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रजनील मुखर्जी जुड़ गए हैं, नेता हैं सीपीआई के। खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और भरत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। भरत जी, जिनके साथ दोस्ती की, जिनको साथी बनाया, अब वही पूरा गड़बड़ करने में लगे हैं। उन्होंने ही वायनाड में आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो किसी भी तरह से समर्थन करते ही नहीं है, सीए के खिलाफ भी वो आपको लेकर बोल रहे हैं। देखिए, वहां हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं है। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है और राहुल गांधी जी वहां से 5 लाखों से ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। ये मोदी जी की जो है वो विफलता दिखा रही है। मोदी जी का जो खींचपन है, जो कल जो 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, 20 से 25 सीट भी जो है वो भाजपा को नहीं आ रही है पूरे देश में, जो 102 सीटों पे कल चुनाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की खींच दिख रही है। और वो जो उत्तर भारत से जो नहीं, लेकिन भरत जी, ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि अगर एनी राजा वहां से खड़ी हैं, उम्मीदवारी पर हैं, तो वोट तो आप ही का कटेगा। बीजेपी के वोट में सेंध नहीं लगाएंगी, वो कांग्रेस के वोट में सेंध लगाएंगी। राणा भाई 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं राहुल गांधी जी, 5 लाख वोटों से। कौन खड़ा है कौन नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन 5 लाख वोटों। लेकिन भरत जी, ये कैसा साथी है, ये कैसा साथी है कि एक राज्य में जाए तो तारीफ करता है और दूसरे राज्य में जाए तो यही आपकी बुराई करता है सबसे ज्यादा। यही तो चुनाव की खासियत है, चुनाव की रणनीति है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। नहीं तो लेकिन जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? अगर सीपीआई एक राज्य में जाकर आपकी तारीफ करे और दूसरे राज्य में बुराई करे, तो आप जनता को कैसे समझाएंगे कि आप सही हैं? हम तो सही है ना, जनता ने 70 साल हमको मौका दिया, तो सही थे तो ही तो मौका दिया ना। लेकिन अब बाहर भी तो उसी जनता ने कर दिया। बाहर कर दिया, ठीक है, हमारी कुछ गलतियां होंगी, जनता ने हमें बाहर किया, लेकिन पिछले 10 सालों के अब अगर मान लीजिए कि मैं एक बार तो आपको कहूं कि भरत जी बहुत अच्छे हैं, फिर मैं कहूं कि भरत जी तो बहुत खराब आदमी है, तो लोग तो पूछेंगे ना कि भाई ये सही गलत कैसे? ये होता है। देश के प्रधानमंत्री जी कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं बहुत खराब है। नहीं तो लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो बुराई नहीं कर रहे ना, आपके तो साथी ही बुराई कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कैसे बुराई चाहिए? अगर निरहुआ उनके एक जो है कैंडिडेट ये कहते हैं कि मोदी और योगी तो बच्चा ही नहीं पैदा किए, उनसे सीख लीजिए कि किस तरह से जो है बेरोजगारी रोकी जाती है। अब वो सीख लीजिए। दूसरे उनके एक लल्लू सिंह है, वो कहते हैं कि 272 सीट से काम नहीं चलेगा, 400 सीट हमको दीजिए, तब मोदी जी जो है संविधान बदलेंगे। ये थोड़ी नहीं मैं कह रहा हूं। यहाँ महाराष्ट्र में तो लेकिन इसमें मोदी जी की बुराई कहां है, या इसमें योगी जी की बुराई कहां है? एक तरफ आप ही के नेता बुराई है ना, केरल के मुख्यमंत्री जाते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी चुप रहे संसद के भीतर सीए पर। हमारी सरकार ने तुरंत विरोध प्रस्ताव जारी किया। मध्य प्रदेश में सरकार रहते कांग्रेस नहीं कर पाई, राजस्थान में कांग्रेस नहीं कर पाई। राणा जी, मुझे एक बताइए, क्या ये सबसे बड़ा मजाक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई उनका ही कैंडिडेट ये कहता है कि उन्होंने तो बच्चा नहीं पैदा किया और इसलिए नहीं किया कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। देखिए, मैं कहता रहा हूं ना, ये मुद्दा अलग है, लेकिन ये मुद्दा अलग है। वो तो इस बात को भी उनकी तारीफ के तौर पर कह रहे हैं ना। आपने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ, ये बोला उनके खिलाफ। नवनीत राणा ने कहा कोई मोदी की लहर नहीं है, ये आप भूल जाइए कि मोदी की लहर है, यानी कि मोदी की लहर खत्म हो चुकी है। ये भाजपा के कैंडिडेट कह रहे हैं ना, ये थोड़ी नहीं मैं कह रहा हूं। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी मैं भेज देता हूं, तुरंत आप चला दीजिए उसको। ठीक है, आप भेज दीजिए। रजनील मुखर्जी जी, मैं भेज देता हूं। हाँ, रजनील मुखर्जी जी जिसके साथ गठबंधन में है,
उसी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। कैसा गठबंधन है कि एक तरफ साथी है और दूसरी जगह जाते ही दुश्मन हो जाते हैं। रजनीश जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप रजनीश जी, रजनीश जी आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। रजनीश जी, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। खेमचंद जी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसी बातें तो आपकी पार्टी में भी होती है। नवनीत राणा ही बुराई कर रही थी कि मोदी की कोई लहर ही नहीं है। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, जाके लड़ते हैं और केरल से बात कहते हैं दोस्त में लड़ते हैं जी, केरल में कहते हैं जानी दुश्मन है, अपने कहते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जैसे अमेठी भागना पड़ा उसी तरह से छोड़कर वायनाड भी भागना पड़ेगा राहुल गांधी को। अब उनके लिए कांग्रेस कोई दूसरी सुरक्षित सीट खोजने की तैयारी में है जहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए केरल की वायनाड सीट लगातार चुनौती बनती जा रही है। जब से उन्हीं की सहयोगी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने जब अपने उम्मीदवार को उतारा, एनी राजा को, जो डी राजा की पत्नी है, उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। और जिस तरह से वो राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं, खेमचंद जी आरोप आप पर भी लगा रहे हैं कि आपकी तरफ के लोग भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ जी जी जी, खेमचंद जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो खेमचंद जी आपकी आवाज आ रही है। आप पहले जब बोल रहा था आप कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है। देखिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सच्चाई बयान की है, रियलिटी बयान की है कि अब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ा, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से छोड़ के वो केरल गए, अब स्थिति खराब है क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, अब उनको विश्वास नहीं है। इसलिए जैसे यहाँ पे इलेक्शन था के लिए कांग्रेस को दूसरी शुरू कर देगी क्योंकि वो कांग्रेस के कांग्रेस चाहती कि हेलो जी जी अमित जी, तो खेमचंद जी तो कांग्रेस नहीं चाहती और कांग्रेस उसी लिए पूरी पार्टी को उन्होंने बलि चढ़ा दिया। एक तो बार-बार लॉन्च करने के लिए बोला, तो राहुल गांधी जी को बार-बार लॉन्च करने के लिए तो कुछ कर रही है, करती रहेगी, तो देश देना नहीं तो समाज से। ठीक है भरत जी, लेकिन सवाल देखिए ये इसलिए उठता है कि अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है ही इस गठबंधन को लेकर। हाँ खेमचंद, भरत जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। भरत जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं। भरत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? भरत जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं। मेरा सवाल यह है कि आखिर ये गठबंधन कैसा है जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार सवाल उठाती है कि कहीं पर आप दोस्त हैं और कहीं पर आप दुश्मन हैं, कि चलिए यहां तो हम सीट बंटवारा कर लेते हैं, यहां आमने सामने लड़ेंगे। मैं 10 सेकंड दीजिए, नवनीत राणा का बयान मैं आपको सुना देता हूं जो आपने कहा। देखिए जर कोणी तुमच्यात राहत असाल की मोदींची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असून सुद्धा एक निर्दलीय व्यक्ती या जिल्ह्यामध्ये झेंडा काढून गेली होती, तर त्या मुद्द्यात कोणताही कार्यकर्ता राहू नाही। भरत जी ये हिंदी में नहीं है। ये सीधा सीधा खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा नहीं है, इस गफलत में रहिए, मोदी जी की कोई हवा नहीं। ठीक है,
ये उनकी सांसद है, लड़ रही है मोदी जी के नहीं आवाम देखिए, तो पहले ये से कह हिंदी रहे में हैं, नहीं है तो मुझे समझ में भी नहीं आया, इस पर मैं कोई कमेंट भी नहीं करूंगा इसीलिए। लेकिन मेरा जी, मैं सवाल है भेज कि दूंगा आखिर राणा वो जी, मैं भेज गठबंधन दूंगा कैसा आपको। है जिसको आप अब रही संविधान और बात- लोकतंत्र बचाने के लिए गठबंधन जो बनाया वो एक जगह दोस्त है और दूसरी जगह नहीं है। हाँ, ये देखिए कैसा है कि राज्यों के हिसाब से हमने फैसला लिया है। जिस राज्य में ऐसा लगता है कि वो मजबूत है, वो वहां पे लड़ सकते हैं और हम लड़ सकते हैं, वैसे हम लड़ रहे हैं। हमारी एक दोस्ताना लड़ाई है और हम सब मिलके लड़ रहे हैं। इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कहीं मीडिया को भी इसमें कुछ ज्यादा कटाक्ष करना चाहिए, या मुझे लगता है कि भाजपा को हमारे विषय में छोड़ के खुद अपने विषय में छोड़े। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं के भाई, यहाँ पे जो दिन रात भाजपा के अंदर शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है और अजित पवार जो गए हैं, इनके कम से कम 5 से 6 सीटों पे रोज मारामारी नहीं हो रही है। आज तक ये स्थिति है कि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे किस चुनाव किसको लड़ाया जाए और किसको सीट दिया जाए। तो ये स्थिति अपना नहीं बताएंगे, मगर ये बगल वाले के घर में झांक के देखेंगे। नहीं, लेकिन सोचिए ना, स्थिति तो आपसे इसलिए सवाल होता है ना कि रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट, उस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं, रायबरेली कुछ क्लियर नहीं। अच्छा राणा जी, चुनाव तो बहुत समय है ना वहां पे, लेकिन ये बताइए, हम तो आयात किया हुआ कोई नेता नहीं लाने वाले हैं कि रायबरेली से कि जो है मेरठ वहां से हम लड़ाएंगे, जो है वो बाहर से नहीं लड़ाएंगे। इनके पास तो नेता नहीं बचे हैं भाई, भाजपा के पास आप देखिए तो सही। भाजपा तो दूसरे नेताओं को दूसरी पार्टियों से प्रलोभन देके या ईडी सीबीआई के माध्यम से अपनी पार्टी में लेके चुनाव लड़ा रहे हैं। इनको तो खुद के अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, जो पिछले 50 सालों से भाजपा नहीं, लेकिन आप उस बात पर तो जवाब दे ही नहीं रहे ना कि पसीने से चींचा, आज उन पे भरोसा नहीं है। ये तो बताइए ना। चलिए ठीक है, आपके पास तो नेता है ना भरत जी, आपके पास तो नेता है। हमारे पास नेता भी है, हमारे तो पास फिर अमेठी और रायबरेली में इतनी देरी क्यों? अमेठी और रायबरेली में इतनी देरी क्यों? अरे भाई देख, फिर हमने कहा हमारी एक तो रणनीति हम आपको टीवी पे बैठ के तो बता नहीं सकते आपको। मेरी रणनीति बताऊंगा, आपको पर्सनली मिलना है तो बता दूंगा, लेकिन ये भाजपा के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी सुन लेंगे तो फिर उसका काट निकालेंगे ना, उस काट को निकालने नहीं देंगे। ठीक है, हाँ खेमचंद जी, पहले तो आप उसी बात का जवाब दे दीजिए जो इन्होंने कहा कि नवनीत राणा भी मोदी लहर के खिलाफ बोल रही है कि कोई ऐसी लहर है ही नहीं। उन्होंने अपनी भाषा में, उन्होंने मराठी में बोला है, किस भाव से बोला है, और ये तो वही बता रहे हैं। लेकिन कई बार बात करते हुए बहुत देखिए खेमचंद जी की आवाज फंस रही है, जिस तरह से इनकी सीट फंसी हुई है, जितनी सीट फंसी है वैसे आवाज भी फंस रही है। खेमचंद जी, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। सुन पा रहे हैं मुझे? रजनील जी सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। रजनील जी, आखिर ये कैसी दोस्ती है आपकी कि एक राज्य में आपने दोस्ती कर ली और दूसरे में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो इस दोस्ती पर तो सवाल होगा। तो कोई सवाल नहीं है। कैसे? पश्चिम बंगाल और केरला में हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था, सीपीआई ने पहले ही बोल दिया था, लेफ्ट फ्रंट ने पहले ही बोल दिया था कि फाइट होगा। किसके खिलाफ फाइट होगा? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ फाइट होगा, कांग्रेस के साथ अलायंस लेकर फाइट होगा। केरला में 2 फ्रंट है, एलडीएफ और यूडीएफ, उन दोनों के बीच में ही फाइट होता है। बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी का कोई प्रश्न भी नहीं है। तो लेकिन जिसके साथ रजनील जी चलिए मैं मान लेता हूं कि बीजेपी के साथ कोई फाइट नहीं है आपकी, कांग्रेस और सीपीआई के आपस में फाइट होगी। अगर सोचिए यहां भी आप सामंजस्य बैठा लेते, रजनील जी पूरी बात, अगर यहां भी आप सामंजस्य बैठा लेते तो सोचिए कितना अच्छा मैसेज जाता कि निर्विरोध आपका कैंडिडेट जीत सकता था, वहां से कोई लड़ाई नहीं होती। देखिए, ये कौन कैंडिडेट होगा कौन कैंडिडेट नहीं होगा, ये सीपीआई का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी ये डिसाइड करता है। ये राजनील मुखर्जी पश्चिम बंगाल में बैठ के नहीं डिसाइड करेगा। और कांग्रेस का भी जो इसीलिए तो ये सवाल है ना रजनील जी, जनता भी तो इसीलिए पूछ रही है ना। मेरी बात पहले सुन लीजिए आप। रजनील जी, आप तो मेरा वर्डिक्ट सुनना चाहते थे, मेरा स्टेटमेंट सुनना चाहते थे, तो पहले सुन लीजिए। कांग्रेस का भी जो कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन सी सीट पे खड़ा होगा, कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी ठीक करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये उनका ये विषय है, वो कहाँ से राहुल गांधी को कहाँ से कौन से सीट में चुनाव लड़ने के लिए देंगे, ये तो कांग्रेस का बात है। हम लोग ने जब इलेक्शन से बहुत पहले ही
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का एलडीएफ में ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे, ये तो सबके पास है। नहीं, मैं राइट से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप यहां भी तो सामंजस्य बैठा सकते थे ना। क्या यहां आपने चर्चा नहीं की कि कांग्रेस किस सीट से उतारेगी, हमें किस सीट से उतारना है? यहां जहां आप एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, पूरा सुन लीजिए रजनील जी, पूरा सुन लीजिए। हम तो अभी भी रजनील जी पूरी बात सुन लीजिए। हम तो अभी भी तारीफ कर रहे हैं, ये तो मीडिया का बाइंड है जो अभी हम लोग को दिखा दे रहे हैं। हम कहा, हमने कुछ नहीं दिखाया। केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीए के खिलाफ कुछ नहीं बोले। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्यों विरोध प्रस्ताव नहीं जारी किया सीए के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं कुछ बोले। देखिए मैं यहाँ पर कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं, मैं आप ही को डिफेंड करने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस को डिफेंड की बात आपसे पूछ ही नहीं है। मेरा बात एकदम स्पष्ट है, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई है, फाइटिंग मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट को वोट मिलेगा, जो कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस मिलेगा, वही पार्लियामेंट में जाएगा। वामपंथियों ने बार बार बोला है रोजी रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए वामपंथी लोग लड़ रहे हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल में भी ऐसा है, हम केरल में भी ऐसा है, और जहां जहां पर सीपीआई का कैंडिडेट है वहीं पर यही हम लोग का मैंडेट है, हम यही बात लेके सबके पास इसी दोस्ती पर तो संदेह है जनता को कि एक राज्य में हम साथ साथ हैं और दूसरे में हम आपके हैं। वामपंथियों पर कोई संदेह किसी को भी नहीं है। हर एक इंसान वामपंथियों पर ट्रस्ट करता है, तृणमूल कांग्रेस पर ट्रस्ट नहीं करता है, बीजेपी पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो राहुल गांधी के खिलाफ ही एनी राजा लड़ेंगी चुनाव? कॉन्टेस्ट होगा, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर दोनों ही फाइट कर दिए। जो चुनाव होगा, जो लड़ाई होगा 26 तारीख को होगा। जब रिजल्ट 4 जून को आएगा, मैं भी यहाँ पर बैठा रहूंगा, आप भी रहेंगे। अगर आप यानी कि एक बात बताइए रजनील जी, एक तरफ आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताना है और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी ही हार जाएंगे तो इसका नुकसान किसे होगा? देखिए सुनिए, अगर एनी राजा जीत जाए तो इसका फायदा किसको होगा? मैं आपको ये प्रश्न करता हूँ। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी हारेंगे तो किसको फायदा, किसको नुकसान? मैं आपके माध्यम से मैं भी यही प्रश्न करता हूँ, अगर एनी राजा जीत जाए तो क्या होगा? तो आप क्या बोल रहे हैं कि एलडीएफ ने कुछ गलत किया क्या एनी राजा को वायनाड से कैंडिडेट करके? नहीं तो राहुल गांधी तो पिछली बार भी उसी सीट से लड़े थे। ये तो कांग्रेस, देखिए कौन कहां से कैंडिडेट होगा ये उस पार्टी का डिसीजन है। समझौता कहां पर होगा, यानी कि दोनों पार्टियों का आपस में कोई बातचीत नहीं है। यानी कि रजनील जी, दोनों पार्टी की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। घुमा के नहीं दिखा सकते। घुमा के कहा? बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको सीधा ही उत्तर दे रहा हूँ, सीधा सवाल मैं आपको सीधा मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल किया कि अगर आप ही के इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा राहुल गांधी हार जाएंगे। गठबंधन था, गठबंधन है, कैसा गठबंधन है रजनील जी? कैसा गठबंधन जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो गठबंधन? आप छोड़ दीजिए, केरल को छोड़ दीजिए, आप पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, आप पूरे देश में देखिए कहां पर आप तो आप राहुल गांधी के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और नारा दे रहे हैं इंडिया गठबंधन जीते। कांग्रेस के साथ बड़ा हास्यास्पद बयान है ये तो। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, इंडिया गठबंधन को जिताना है लेकिन राहुल गांधी को हराना है, इंडिया गठबंधन का नया नारा। आपका ये स्टेटमेंट है। देखिए राणा जी, आपको आवाज अब सही आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है अब आपकी। देखिए राणा जी, इनका जो गठबंधन है रियल गठबंधन है, ना तो उसका कोई नेता है, ना ही कोई नीति है, और ना ही आपने देखा अभी कोई इसका कोई कॉमन यूनिट प्रोग्राम आया है, और ना ही कोई रोड मैप। बीजेपी का कोई रोड मैप है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हटाना है, सिर्फ एक रोड मैप है सत्ता को हटाना है, सिर्फ एक रोड मैप है किसी भी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करना है, उनको फिर से कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ और ज्यादा ना मिले तो कम से कम एमपी बन जाए, पार्लियामेंट में पहुंच जाए। बस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक ही लक्ष्य और कुछ नहीं है। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रोड मैप प्रस्तुत कर रही है, अपने काम का लेखा जोखा दे रही है। हम बता रहे हैं कि 10 साल में हमने क्या किया। लेकिन खेमचंद जी एक टिप्पणी उस पर भी कर देना जो अभी नवनीत जी ने, जो नवनीत राणा ने जो बयान दिया कि मोदी की कोई लहर नहीं है, जो अभी भरत जी बता रहे थे। नहीं, कई लोग हम कहते हैं कि मोदी जी की लहर नहीं आंधी है।
अब इन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि मोदी जी की लहर नहीं है। हमारी जो इंटरनल मीटिंग होती है हम तो कहते हैं कि सुनामी आ रही है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फेवर में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सब लोग अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता मोदी बना हुआ है। तो इस तरीके की जो इंटरनल मीटिंग होती है, ये उन्होंने किस भाव से बोला है, उन्होंने पकड़ लिया है कि हमारे यहाँ तो कई भी लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लहर की बात नहीं है, यहाँ पे तो सुनामी है। इस तरीके से जिस तरीके से लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आप रैलियों को भाई, अगर कोई कैंडिडेट अगर भाजपा का कहता है कि मोदी की लहर नहीं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट को बहुत सोच समझ के भाजपा टिकट देके ठीक है, समय कम है। भरत जी, राहुल गांधी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिया, शशि थरूर के खिलाफ भी उतार दिया। हाँ, मैं समय कम है खेमचंद जी। राहुल गांधी के खिलाफ भी कैंडिडेट सीपीआई ने उतार दिया और शशि थरूर के खिलाफ भी उतार दिया। तो ये कैसा गठबंधन है जो जीतना तो चाहता है लेकिन हराना भी खुद को ही चाहता है? भरत जी, हम ही से दोस्ती, हम ही से प्यार, इसको आप नहीं समझेंगे। नहीं, हम ही से दोस्ती, हम ही से बैर, ऐसे बोलिए ना भरत जी। हम ही से दोस्ती, हम ही से बैर, ये समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। राणा भाई, हम दोनों में प्यार है, हमारी दोनों सीट बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत अच्छा, के आ रही है। चलिए ठीक है। अगर राहुल गांधी वायनाड से हार जाते हैं, भरत जी, राहुल गांधी वायनाड से हार जाते हैं, किसको फायदा? देखिए, ये सोचने की बात ही नहीं कि राहुल जी हार जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं बदल देता हूं। एनी राजा हार जाती है, किसको फायदा? फायदा दोनों को है। कैसे? वो दोनों भाई, उनको भी देखो, हमारे साथ गठबंधन पे है, अगर वो हार जाती हैं तो भी फायदा है। लेकिन सोचिए ना, ये भी तो कहा जाता है ना कि आपस की लड़ाई में तीसरा मजे ले जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो आप दोनों आपस में एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते रहे और बीजेपी जीत जाए। तीसरे को, राणा भाई, तीसरे को आप नहीं पहचानते हो, तो जीतेगा कहां से? प्रदेश अध्यक्ष है उनका, प्रदेश अध्यक्ष है उनके। नहीं, मैं ये कहूं कि अगर मोदी जी बनारस से हार जाते हैं तो क्या भाई, तो किंतु परंतु नहीं, लेकिन उनके सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं है ना। उनके सामने मजबूत कैंडिडेट होता तो ये सवाल करता मैं। हमने बहुत मजबूत, लेकिन एनी राजा मजबूत, राहुल गांधी मजबूत, उसके बाद सुरेंद्रन मजबूत, हमने लोकल कैंडिडेट। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो है जिस तरह की स्थिति में है, यानी कि एक राज्य में तो दोस्ती और दूसरे राज्य में आपस में ही एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, वो भी मजबूत फाइट के साथ, मजबूत कैंडिडेट के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारा गया है। ये कैसा गठबंधन है? इसीलिए बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि बेमेल है, और ऐसे में संदेश जनता तक भी यही जाता है कि क्या सच में इनमें गठबंधन है या नहीं है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।